अपना किसान, अपना कानून। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। यह शायरी भारत के किसानों के लिए बिल्कुल सटीक है। कभी सूखे ने, कभी बाढ़ ने, कभी सियासत ने देश के अन्नदाताओं का हाल बेहाल करके रखा। किसानों के नाम पर सियासतदां अपनी सियासत चमकाते रहे और किसान बदहाली में ही धरती का सीना चीरकर अन्न उगाते रहे। हिंदुस्तान की तमाम सियासी पार्टियां खुद को किसान हितैषी बताती हैं। कोई अन्नदाता की आय दोगुना करने का भरोसा देता है, तो कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वादा करता है। अपने अपने दावों को मूर्त रूप देने के लिए अब पार्टियां कानूनी दांवपेच भी लगा रही हैं। केंद्र ने किसानों के हितों का हवाला देकर कृषि कानून बनाया, जो कई राज्यों को रास नहीं आया। अब वो राज्य कानून के बदले कानून लाने पर अड़े हैं। अब पंजाब के बाद राजस्थान ने भी कृषि कानून के संशोधन में बदलाव का फैसला लिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो शुरू करते हैं दोपहर की दो टूक, अपना किसान, अपना कानून। तो चलिए इस पे चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं माधोराम जी, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक हैं, और के सहारण जी प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान किसान यूनियन के। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। वरुण जी, कांग्रेस लाने पर विचार तो कर रही है कानून, वो चीज मैं आपसे समझूंगा, लेकिन डिबेट की शुरुआत मैं करूंगा के सहारण जी आपसे। केंद्र का कानून भी आपने देख लिया। पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने बाईपास करते हुए अपना कानून लाया। दोनों के कानून में फर्क क्या लग रहा है, और किसान हितैषी कौन सा कानून लग रहा है आपको? देखो, निश्चित तौर से पंजाब सरकार ने केंद्र का जो कानून आया है उसको रोकने की कोशिश की है। केंद्र ने जो कानून दिया है उस कानून में वो सारे प्रावधान हैं जिससे किसान जड़ मूल से ख़त्म हो जाए। और मुझे नहीं मतलब आश्चर्य की बात है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अभी तक इसको समझ नहीं रहा, या उसका सही ढंग से मीडिया के अंदर वो बातें आ नहीं रही। ये समझ से बाहर की बात है। जो इस कानून के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधान के तहत अभी पंजाब का मैंने एक उदाहरण देखा जी। अडानी जी ने वहाँ बहुत बड़े बड़े गोदाम 1 साल पहले से ही बनाना वहाँ निर्मित कर लिए हैं पंजाब में। इसका मतलब अडानी जी की पहले से प्लानिंग थी कि ऐसा कानून आएगा जिसमें आप चाहो जितना स्टॉक कर लो। और मैं उस स्टॉक के मार्फत हमेशा ये होता है, जब भी किसान की फसल बाज़ार के अंदर फसल आने का जब समय आया है, उस समय पे स्टॉकिस्टों ने अपनी उससे पहले जो है अपना स्टॉक थोड़ा रिलीज़ करके और उस फसल के दाम गिराए हैं, और किसान की फसल उसकी लागत मूल्य से कम में खरीदने पर मजबूर किया गया है, और लागत मूल्य से नीचे सारी फसल खरीदी गई है। और ज़बरदस्ती किसान के पास कोई चारा नहीं होता रोकने का, क्योंकि वो सारा उधार पे काम करता है। उसके ऊपर उसके बच्चों की फीस का, उसके परिवार के खर्च चलाने का, उसके खाद बीज वाले के पैसे का इतना प्रेशर होता है कि वो फसल को ज़्यादा लंबा रोक नहीं सकता, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं होती। अभी इसका लेटेस्ट उदाहरण ये है कि बाजरा जिसने 1950 रुपये समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषित किया है, जो कम है, और बाजरा 1100 रुपये पूरे देश की मंडी में बिक रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया है कि किसान कहीं भी पूरे देश में अपना उत्पाद बेच सकता है। उसके ठीक 2 दिन बाद इन्हीं की पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री, हरियाणा के जो बड़ा स्टेट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, वहाँ के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई कि हमें 1 किलो भी अनाज हरियाणा से बाहर के किसी किसान को हरियाणा में नहीं बेचने देंगे, यहाँ खरीद नहीं करने देंगे। तो कौन सही है? ये पार्टी जिन्होंने ये कानून लाए हैं, वो इसी से पता लग रहा है कि ये कानून किसके इशारे पर क्यों लाया गया है। इस कानून के अंदर 3 प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड है वो पूरे देश में कहीं से भी किसान से सीधा जाके खरीद सकता है। मैं आपसे इस वजह से ये पूछ रहा था कि पंजाब सरकार ने जो लाया है, जब उसको और केंद्र सरकार के कानून को जो कुछ चीजें जब मैंने पढ़ी तो ऐसा लगा एपीएमसी में बदलाव नहीं किया है,
पंजाब की सरकार ने, जिसको लेकर के बहुत चर्चा थी, केंद्र ने भी मंडियों को बंद नहीं किया है। इसके अलावा विवाद अगर किसी तरीके का आता है तो कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जा सकता है किसान, यह कहा गया है पंजाब में। समय सीमा इसमें कोई नहीं दिया गया है निपटारे को लेकर के, जबकि केंद्र ने कहा था कि एसडीएम या डीसी के पास आप निपटारे के लिए जा सकते हैं। हां, एक एमएसपी को लेकर के सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट फर्म अगर खरीदती है तो एमएसपी से कम दाम किसान को अगर देती है तो 3 साल की सजा हो सकती है। तो फिर मैं यह समझना चाह रहा हूं कि अंतर कहां है, कौन सा विशेष अंतर है कि केंद्र के कानून से जो पंजाब सरकार है वो अलग कानून लेकर के आई है जिससे किसानों का बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा। बहुत बड़ा अंतर है। जो एमएसपी जो मेन है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने उससे कम खरीदने के ऊपर 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। कानून तो ये बनना चाहिए था केंद्र सरकार के द्वारा कि तो फिर ये क्यों कहा जाता रहा है कि एमएसपी खत्म हो रही है? ये बार बार कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो रही है। नहीं, वरुण पुरोहित जी से इसका जवाब मैं ले लेता हूं। वरुण जी, निश्चित तौर से एमएसपी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये बार बार ये कहा जा रहा है। वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस की तरफ से यह बार बार कहा जाता रहा है कि एमएसपी खत्म होने जा रही है, मंडियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कहां एमएसपी खत्म हो रही है और कहां मंडियां खत्म हो रही हैं? ये जो कंपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी कंपनी सरकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा सिक्के का पहलू है। ये पूंजीपतियों की पोषक सरकार है। आप एंटी फेडरल सरकार है। आप बताइए, एग्रीकल्चर सेंटर का, स्टेट का, दोनों का सब्जेक्ट है। आप एग्रीकल्चर स्टेट्स को बाईपास करके कानून ले आते हो। अब ये कानून क्योंकि पार्लियामेंट से पास हो गया, सेंट्रल एक्ट है, तो ये लागू होगा स्टेट्स के ऊपर। स्टेट्स को अपना रास्ता निकालना होगा कि एमएसपी इसमें कैसे डाला जाए। वो रास्ता है हमारी सरकारें निकाल रही हैं। अब बात आप कर रहे हो किसानों की। इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो अमेंडमेंट कर दिया, उसमें से आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, सीरियल सब निकाल दिए बाहर। तो उससे सीधा सीधा ये सबको, जो समझदार है नहीं है उसको भी समझ में आता है कि भंडारण की जो स्टॉक लिमिट हटा दी तो कॉर्पोरेट कंपनियां, जो भी विदेशी भी जो भी आएंगे, अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे, उसके बाद कालाबाजारी करेंगे। वो पागल तो है नहीं कि आपको सस्ता अनाज देंगे। वो किसानों से जो उनकी फसल का एग्रीमेंट करेंगे। इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट वाला बिल लाए हैं, वो इतना लंबा बिल लाए हैं कि किसान तो समझेगा नहीं, इतनी ने उसको लंबे लंबे शब्दों में लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट करेंगे प्राइस एश्योरेंस का, उसमें आप फसल, खड़ी फसल का वो कर लेंगे एग्रीमेंट, और जो उपकरण उपलब्ध कराएंगे, मशीन, कटाई के, प्लाऊ, सब वो कंपनियों को छूटे वो करने की। तो जो बड़े महासूदखोर हुआ करते पहले के जमाने में, वो अपनी मशीनों के को देकर के कॉन्ट्रैक्ट कर करके खर्चे काटेंगे। और आप देखिए 78% किसान हिंदुस्तान में 2 हेक्टेयर से कम भूमि का है, मार्जिनल किसान है, उसकी तो दुर्दशा हो जाएगी क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 33% ही कल्टीवेटेड लैंड है। अब अपन बार बार ये एपीएमसी वाली बात कर रहे हैं। एपीएमसी को इस एक्ट से में नहीं छेड़ा गया है। एपीएमसी खत्म नहीं होगी, एमएसपी को तो खत्म कर दिया, लेकिन एमएसपी को खत्म कर दिया। चलिए, मैं ये भी आपसे समझूंगा कि राजस्थान में किस तरीके से किसानों को लेकर के सरकार आगे बढ़ने वाली है, क्या क्या प्रस्ताव जो हैं वो रहेंगे। इस वक्त एके जैन साहब, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि जो पहले पंजाब और अब राजस्थान सरकार बात कर रही है कानून लाने को लेकर के, क्या कानून में बदलाव किया जा सकता है? कानूनी पहलू इसका मैं आपसे समझना चाहूंगा कि केंद्र सरकार अगर कोई कानून लेकर के आई है तो उसमें प्रदेश सरकारों को कितना अधिकार है, राज्य सरकारों को कितना अधिकार है बदलाव करने का, और क्या बिना राष्ट्रपति के अनुमति के यह संभव है कि लागू हो पाएगा? देखिए, कृषि राज्य का विषय है जी। केंद्र सरकार कृषि को लेकर कानून नहीं ला सकती है। ठीक है। तो स्टेट लिस्ट की 14 नंबर की एंट्री कृषि और कृषि शिक्षा और साथ ही इसके साथ कृषि पर रिसर्च और प्रोटेक्शन को राज्य का सब्जेक्ट बनाती है। कृषि समवर्ती सूची में भी नहीं है कि जिसमें कृषि को लेकर कोई सीधा कानून केंद्र सरकार बना सके। केंद्र सरकार जिन उपबंधों का सहारा लेती है वो है व्यापार और वाणिज्य, कॉरपोरेशन, संविदाएं, ये सबके सब केंद्र सरकार के विषय हैं। और साथ ही समवर्ती सूची है जिसमें जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके विक्रय, इनके भंडारण और इनसे विषय से संबंधित जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जिसमें कैटल फॉडर भी शामिल है, रॉ कॉटन भी शामिल है, सीड्स भी शामिल है, ये सब के सब चीज आते हैं
इसके अंदर समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों के कानून बने तो केंद्र का प्रभावी होता है। और इसी के तहत एसेंशियल जी एके जैन साहब, लगता है एके जैन साहब से संपर्क टूट गया, लेकिन उनसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा माधोराम जी, कि जिस तरीके से आपने एके जैन साहब को भी सुना होगा कि राज्य सूची की यह बात है, कृषि जो है वो राज्य सूची की बात है, समवर्ती सूची की भी बात नहीं है, तो फिर ऐसे में केंद्र कैसे इतना आगे बढ़कर के चीजों को सामने ला रहा है? देखिए अभिषेक जी, अभी यही बात एके जैन साहब बता रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यापार और वाणिज्य की कोई भी बात होगी तो उसमें कृषि में कानून बन सकते हैं, और ये जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के व्यापार और वाणिज्य के संबंध में ही बनाए गए हैं। किसान को सशक्त करने के लिए अपनी फसल पे कहाँ बेच सकता है, उसको इस देश में कहीं भी बेचने का अधिकार और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी मिले। और आज स्वामीनाथन कमेटी की अपन बात करें तो बहुत समय से जो कांग्रेस की कमेटी खुद की बनाई हुई थी, उसके बारे में अभी विधायक जी बात नहीं बता रहे थे कुछ भी कि ये क्यों क्या क्या मांगे थी। तो उसमें स्वामीनाथन की कमेटी में भी यही कहा गया था कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले, और इसी को आगे बढ़ाते हुए व्यापार और वाणिज्य जो एक्ट बनाया गया है उसमें यही है कि किसान का कैसे भला हो और किसान अपनी फसल को एक नहीं अनेक जगह बेचने का और बिना टैक्स के स्वतंत्र रूप से बेचने का पहला जो काम किया है वो भारत सरकार ने, उसके लिए किसान स्वतंत्र हुआ है इस देश में। तो अपनी फसल के बेचने के लिए ही तो किसान फसल पैदा करता है। तो उन्होंने एके जैन साहब ने स्पष्ट बताया है इसके बारे में। उन्होंने कहा कि कृषि के संबंध में नहीं, कृषि के बारे में जो बीज और बाकी चीजें होगी उनके बारे में स्टेट तय करेगा, व्यापार के संबंध में है वो केंद्र को अपने अधिकार है। अच्छा, एक चीज माधोराम जी, आपको पता है कि नेफेड ने जो है मूंगफली की खरीद पर रोक लगा दी है, मूंगफली नहीं खरीद रही है राजस्थान में। ऐसा नहीं है, स्टेट अपनी मांग भेजता है और स्टेट अपनी मांग अगर केंद्र सरकार को भेजेगा तो निश्चित रूप नहीं से तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि किसानों को हम बाजार नहीं सर, मेरा अभिषेक जी मेरी एक बात पूरी होने दे आप जी। अभिषेक जी मैं निवेदन करूंगा जी जी। हमने कहा कि अभी आपने ये सुना होगा कि ये इन्होंने कहा कि हम विधेयक में बदलाव कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि विधेयक की कौन सी लाइन किसान के खिलाफ है और नए जो विधेयक ला रहे हैं उसमें किसानों का क्या हित है। और अगर ये किसानों के हित की बात करना चाह रहे हैं तो इतने समय से इन 70 सालों में विभिन्न समय में कांग्रेस का ज्यादातर राज रहा है, तो ये क्यों नहीं लाए, किसानों के हित की बात क्यों नहीं की इन्होंने। और जब किसानों के हित की बात मोदी जी करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। ये अडानी का नाम ले सकते हैं बेशक, ये दूसरी कोई बड़ी कंपनी का नाम ले सकते हैं, पर उसको किसानों से फायदा होगा। अभी वरुण जी क्या तकलीफ हो रही है और एमएसपी के बारे में वरुण जी क्या तकलीफ हो रही है अगर मोदी बात करते हैं किसानों की, तो क्या तकलीफ होती है और साथ ही साथ क्या ऐसे प्रावधान आप लाने जा रहे हैं जिसकी वजह जो कि अलग होंगे केंद्र से, और जो केंद्र में प्रावधान किए गए हैं वो किसानों को कहां नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऐसा है, ये जो मॉडल आए देश में यूएसए का 50 साल पुराना फेल मॉडल है और 2006 में बिहार में लागू किया गया था। मक्का किसानों की दुर्दशा देख लीजिए। नया मॉडल लाइए ना सर, आप बताइए तो सही कौन सा मॉडल किसानों के भला करने वाला है, उसके बारे में मॉडल तो बताएं आप। अब आप बीच में बोलने लगे, अभी तो आप कह रहे थे नहीं, केंद्र जब आप ये कह रहे हैं कि ये विषय कृषि, सुनते क्यों नहीं हो आप? कृषि जब विषय अगर स्टेट का है तो स्टेट क्यों नहीं ला रहा अपना विषय? आप एक साइड में कह रहे हो कि ये किसानों का विषय है, वो स्टेट का है और स्टेट उसमें कुछ करना नहीं चाह रहा है। जब अगर भारत सरकार कुछ करना चाह रही है तो माधोराम जी सुन तो लीजिए उनको। राज्य में के बाहर सुनना नहीं चाहते ना? नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ ना। आप कंपनियों के अलावा बात करिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुद्दे की बात करिए। आप तो ये बता रही है कि तीनों विधेयकों में ये चीजें खिलाफ में और ये चीजें आप करना चाह रहे हैं। किसान परिवार आप हमें सीधे से एक बात करिए, आप किसी कंपनी का नाम मत लीजिए। कंपनी का नाम लेंगे तो बिना फालतू गुमराह करने वाली बात होगी। आप हम नहीं होने देंगे भारत के अंदर। नहीं, आप नहीं होने देंगे भारत के अंदर। ये तो जनता तय करेगी किसको भारत में रहना है, किसको इसमें प्रजातंत्र के अंदर कौन राज करेगा, ये तो भविष्य बताएगा। इस चीज के लिए आप ज्यादा वो मत हुई है।
ये बताओ ना। वरुण जी, ये चीजें बताने की या जनता को डराने की जरूरत नहीं है, जनता और किसान सब समझते अच्छा हैं। ठीक ठीक प्याज को ठीक क्यों उठाया? माधोराम जी, ये बताइए माधोराम जी हमें तो ये सुन तो लीजिए, पूछना चाह वरुण रहे जी हैं, को आप सुन तो जिस लीजिए। विषय पे विधेयक लाना चाह रहे हैं वो विधेयक कौन से है? ठीक वो ठीक सुन तो लीजिए, वही चीज तो मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रस्ताव रहने वाले हैं, वो जरा सुन तो लीजिए। निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये विधेयक क्या लाना चाह रहे हैं, कौन से विधेयक पे माधोराम जी, बात वही करना चाह सवाल रहे हैं, मैंने आप पूछा है, पूछ जरा रहे सा हैं। सुन तो लीजिए। आम अब जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। वरुण जी बोलिए। ये सुनना नहीं चाहते ना, दूसरे तक बात पहुंचे नहीं आम आदमी की। एफसीआई के गोडाउन ये बेचना चाहते हैं। हमने पैसा वही बात आ गई, एफसीआई के गोडाउन बेचना चाहते हैं, अडानी आ जाएगा, उस पे रिलायंस आ जाएगा, वो आ जाएगा, इस विषय पे बोलेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। कारण क्या हो गया कि इन्होंने जो सेंट्रल एक्ट लाए हैं उसमें सेक्शन 6 में ये है कि आप जो कृषि उपज मंडी के बाद कहीं भी बेचोगे उस पे राज्य सरकारें कोई भी किसी प्रकार का सेस या फी या टैक्स लागू नहीं कर सकते। हाँ, तो यही तो हम कह APMC रहे हैं। को समाप्त कर देंगे। और आप इनसे ये पूछिए, मैं भी खेती कर रहा हूं बचपन से, सारण साहब तो इन पीढ़ियों से कर ही रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अभी कोई प्रतिबंध है क्या किसी किसान पे बाहर बेचने में? और आप ये बताइए, छोटा किसान 78-80% देश का वो लॉजिस्टिक कहां से लाएगा? 2-2 1-1 बीघा का किसान नहीं है, वो कहां सामान बेचने जाएगा? आप दूसरी करने जगह? क्या चाह वो रहे हैं, ये ये जो तो बचपन बताइए। को हुआ करते थे। चलिए ठीक इसको है, अब कांग्रेस अब ने ये अब तो अब बताइए, एक करने एक क्या एक चाह मिनट रहे हैं वरुण जी आप? और माधोराम जी, एक मिनट रूप के सुख को लाए किसानों के लिए। चलिए ठीक है। के सहारण जी, अब मैं एक चीज अगर मैं आपसे समझूं, जो गांव देहात में किसान खेती कर रहा है वो तो अभी केंद्र के कानून को ठीक से समझ भी नहीं पाया है, उसके बाद इस तरीके से प्रदेश अपने अपने स्तर पे कानून ला रहे हैं। किसान क्या करे, वो कहां खुद को पाता है? क्योंकि छला हुआ आज से नहीं, जब से वो शायद खेती करना शुरू कर रहा है तभी से वो खुद को छला हुआ महसूस करता है। बिल्कुल राइट, वो खुद को कहां पा रहा है? बिल्कुल राइट बात कही है अभिषेक जी आपने। एक्चुअली किसान तो ठगा सा हर तरह से महसूस कर रहा है। कल मैं एक मीटिंग करके आया हूँ नागौर में ही, काफ़ी सारे किसान थे, मुखिया लोग थे। उनसे जब मैंने इन बिल की चर्चा करी तो उनमें से 90% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि हमारा नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा। केंद्र सरकार को बिल तो ये लाना चाहिए था कि जो मिनिमम जो उसकी लागत मूल्य से जो उसको प्रॉफिट मिले किसान को, उससे नीचे उसकी कोई भी उत्पाद किसी भी मंडी के अंदर नहीं खरीदा जाए, मंडी में या मंडी के बाहर नहीं खरीदा जाए। और उससे नीचे अगर कोई खरीदने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कोई प्रावधान ऐसा हो जिसमें उसके खिलाफ कंप्लेंट हो, जेल हो, उसको सजा हो, ऐसा प्रावधान हो, जो राजस्थान सरकार अभी बिल लाने की चर्चा कर रही है। और वही बिल अभी पंजाब में लाया गया है, लेकिन उन्होंने भी इसको सीमित कर दिया। पंजाब में भी उन्होंने सारी फसलों को नहीं लिया। होता यह है कि जब किसान की कोई फसल बाजार में एक साथ सीजन एक साथ आता है फसल का, जैसे कोई भी फसल, अब जैसे सब्जी की कोई फसल है, जैसे टमाटर है, तो और टमाटर इसमें एक तो साथ ये भी तो सोचना होगा ना, प्रोडक्शन आती है। के सहारण जी, इसमें एक चीज तो और भी सोचना होगा। 1965 से एमएसपी की जो व्यवस्था है वो चली आती रही है। आज ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी या याद आज के डेट में आया है? ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर ये लगता है कि किसानों के हित के लिए है तो ये आज से बहुत पहले आ जाना चाहिए। अच्छी बात छेड़ी आपने, इमरजेंसी में बहुत करने अच्छी की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, बहुत अच्छी बात छेड़ी। हमेशा एमएसपी बढ़ाने के के लिए आंदोलन होते रहे हैं पूरे देश के अंदर, डिमांड होती रही है। वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे कोई अन्य गवर्नमेंट हो, उसमें डिमांड होती रही है। और जब स्वामीनाथन आयोग बना, हुड्डा आयोग बना उसके बाद में, और स्वामीनाथन आयोग 2006 4 अक्टूबर 2006 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट समिति को सौंप दी थी, लोकसभा में भेज दी थी। उसके बाद कांग्रेस ने उसको पेंडिंग रखा। ये कांग्रेस का दोष है, निश्चित तौर से दोष है। और उनकी कोई भी सिफारिश अभी तक सही तरीके से मानी नहीं गई है। उन्होंने हर फील्ड को टच किया, उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का फार्मूला दिया। उस फार्मूला के अनुरूप इतना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट सरकार के पास है, हर स्टेट में, हर गांव तक उसकी पहुंच है। वहाँ पे उन्होंने सब चीज़ की प्राइस कैलकुलेट करके उसकी स्वामीनाथन जी के अनुरूप उसकी प्राइस जो है तय करके और गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, और उसके अनुरूप कानून बनना चाहिए था। डिमांड तो ये थी किसान की। अगर देश के किसान को बचाना था तो बचाने के लिए कानून का, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रावधान तो ये आना चाहिए था कि किसान की मिनिमम लागत और उसके ऊपर उसके, चलिए अब ये चीज तो केंद्र अगर नहीं लेकर के आई है, लेकिन पीएम ने हर मंच से ये कहा है कि एमएसपी की व्यवस्था कहीं भी खत्म नहीं होने जा रही है। वरुण जी, अब अगर मैं आपसे कोई बात आज तक सच कही नहीं है अभिषेक जी। अभिषेक जी, प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई बात किसी भी मंच से सही बोली नहीं है, झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है।
कौन विश्वास करेगा अब इस बात का? अभिषेक, कोरोना कौन काल में विश्वास करेगा इन पर झूठे अभिषेक, प्रधानमंत्री के ऊपर? दिन का पार्लियामेंट अभिषेक लेके आए जी, ये हो तो और फटाफट भारत ये की चीज कर रहे जनता हो। तय कोई करती एक है, बात और सही जनता कही हो विश्वास प्रधानमंत्री करती जी ने है। किसी भी मंच से। मोदी जी जो कह रहे हैं उस पे पूरे भारत की जनता विश्वास पूरे करती भारत है, का और ठेका मत लो, पूरे 2019 भारत में ने वोट ही नहीं दिया पूरे आपको। देश ने देखा है इस सहारण विषय जी, को। वो और अभी मेरे मित्र ये सहारण कह रहे साहब हैं वो कि कौन देश विश्वास के करता है प्रधानमंत्री कि हैं और विश्वास मंच का से उन्होंने तरीका कहा है क्या कि है, एमएसपी की फॉर्मूला व्यवस्था क्या है? खत्म नहीं होने वाली है। बहरहाल वरुण जी, नहीं जो होगी, प्रावधान आज अगर लाने पे नहीं, विचार अगर किया जा रहा है, नहीं, के सहारण साहब ने आज बहुत अगर सारी अहम बातें कही, आज अगर और याद खास आ करके रही है तो एमएसपी ये से पहले ये चीजें इन्होंने क्यों नहीं की? और आज अगर विधेयक ला रहे हैं तो उनके बारे में स्पष्ट बताएं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप कौन है एलपीजी की विषय को सब्सिडी क्यों घुमा के खत्म कर बात दी कर आपने? रहे हैं, और हम आपने तो कह रहे हैं कि विश्वास पहले दिलाया बार था, इस सब्सिडी देश के खत्म अंदर नहीं होगी। एमएसपी का मेरे जो तो मूल्य उनकी बढ़ाया गया सब्सिडी है, खत्म नहीं प्रधानमंत्री होगी। मोदी क्यों जी खत्म ने, कर दी? जो आप 1 जुलाई तुलना कर लें, एलपीजी की सब्सिडी पिछले क्यों 17 खत्म? साल की 6 साल की परसेंटेज दर कर लें, तो हमने 200% साहब 200% बढ़ाया बताओगे? के ऊपर। आप पे विश्वास मूल करेगा का जो कौन? 4500 रुपए था वो आज 7196 रुपए है। तो 200% होता है क्या? 4500 का नहीं, 71% बाजरे का 800 रुपए था वो आज ठीक है आपने वरुण जो जी, बताया, वरुण आपको जी, भी गलत वरुण जी, किया, 150 एक रुपए मिनट, कर दिया। माधुराम जी, एक मिनट। 52 वरुण जी, रुपए पीछे जो था। जो अहम बातें हैं खास करके एमएसपी को लेकर के, देखिए पंजाब में जो चीजें आई उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने यह तक कह दिया कि कैप्टन साहब ऐसा कीजिए कि केंद्र को छोड़िए, आप ही एमएसपी पे खरीद कर लीजिए, किसानों के जो भी उत्पाद हैं उसको आप ही एमएसपी पे खरीद लीजिए। बहरहाल उन्होंने उसका अलग तरीके से जवाब दिया। राजस्थान में जो लाने पे विचार किया जा रहा है उसमें क्या कुछ जानकारी है? क्या प्रावधान कुछ हो सकते हैं खास करके एमएसपी को लेकर के और स्टॉक को लेकर के? देखो, मैंने आपको शुरुआत में कहा राजस्थान में तो सेंट्रल एक्ट प्रावधान के हम तो ऊपर हमारी हमको डिमांड कैसे ये हमको है कि स्टेट एक्ट राजस्थान लाना है, में पूरी लीगल उसकी जो है छानबीन की जा रही है। और एमएसपी जो है, एमएसपी गारंटीड हम उसमें लिखेंगे। एमएसपी आप ये समझ लीजिए एक बैरोमीटर होता है, उससे नीचे ऊपर भी बिक सकता है अनाज, लेकिन एक एमएसपी डिक्लेयर हो जाती है तो किसान की एक प्राइस वैल्यू आ जाती है, इतने में बाजरा बिकना चाहिए। अब इनकी जो नीतियां हो रही है उससे तो बाजरा एमएसपी का तो नाम ही लोग भूलते जा रहे हैं। ये तो आप ये मेरी बात आज ध्यान रखना, आगे जो डिबेट करोगे साल 6 महीने बाद ये कोऑपरेटिव सिस्टम को भी दोस्त करेंगे। ठीक है तो माधोराम, जो हमारा एक आखिरी कमेंट में माधोराम जी से ले रहा हूं। माधोराम जी, जब इस तरीके से किसानों की बात ही आपने की थी तो एक बार एमएसपी का जिक्र करने में क्या दिक्कत थी? नष्ट नहीं कर सके। वही चीज माधोराम जी, एमएसपी का जिक्र हमारे करने में क्या दिक्कत प्रधानमंत्री थी? जी मोदी जी ने बार बार सदन में यह कहा है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, पर लिखित, अभी जो वरुण सर, जी बता रहे हैं, देखिए, कि जुबान कोऑपरेटिव और सिस्टम को, लिखित कोऑपरेटिव दोनों में सिस्टम बहुत को अंतर इन्होंने होता है। खत्म कर इसका दिया। प्रावधान है। जब 2 लाख इनके मैन्युफेस्टो में तो देख रही है, अभिषेक जी आप इनके मैन्युफेस्टो में सर अब आप उनके मैनिफेस्टो पे क्यों जा रहे हैं? उनका मैनिफेस्टो क्या था? उनके मैनिफेस्टो को लोगों ने पसंद नहीं किया, आपके मैनिफेस्टो को लोगों ने पसंद किया, आप सत्ता में हैं, लेकिन एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं? लिखित और शाब्दिक दोनों में अंतर होता है। इस चीज को शायद समझना होगा केंद्र को भी, और राज्य अपने अपने हिसाब से चीजें देख रही हैं। फिलहाल वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।